नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को एमएलए पद के लिए अयोग्य ठहराया, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया है। हेमंत सोरेन पर अब राज्यपाल को फैसला लेना है। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने अपनी राय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। चुनाव आयोग ने अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत दोषी मानते हुए विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवासीय परिसर में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड के पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाने के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे, उपाध्यक्ष रविंद्र यादव, महामंत्री अक्षय राम, प्रांतीय वरीय संयुक्त सचिव मोहम्मद महताब आलम, संगठन सचिव अंजनी कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। सीएम पद पर संकट के बीच बोले हेमंत सोरेन, नहीं हूं कुर्सी का भूखा। झारखंड में उत्पन्न राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि सरकारी कुर्सी के भूखा हम लोग नहीं है, बस एक संवैधानिक व्यवस्था की वजह से आज हमें रहना पड़ता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जन कल्याण के काम करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि हर बूढ़ा, बुजुर्ग, विधवा और एकल महिला को पेंशन मिलेगा? आपके बेटा ने आपके आशीर्वाद से वह करके दिखाया। उन्होंने आगे लिखा, झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने विगत 20 वर्षों से राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया था। जब उन्हें 2019 में उखाड़ कर फेंका गया तो उन षड्यंत्रकारियों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर हम यहाँ टिक गए तो उनका आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है। भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर 27 अगस्त से पढ़ाया जाएगा अनुशासन का पाठ। झारखंड भाजपा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर मधुबन में आयोजित होगा। 27 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाले आवासीय प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्र होंगे। इसमें राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के मंझे हुए नेता रांची में जुटेंगे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आदि शिविर को संबोधित करेंगे। निशिकांत दुबे बोले, हेमंत सोरेन के पास बहुत ऑप्शन है। भाभी जी, चाची जी, दाऊद इब्राहिम और प्रेम प्रकाश किसी को भी सीएम बना सकते हैं। झारखंड में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के सवाल पर कहा कि हेमंत सोरेन के पास बहुत ऑप्शन है। भाभी जी, चाची जी, दाऊद इब्राहिम और प्रेम प्रकाश किसी को भी सीएम बना सकते हैं। दरअसल खनिज घोटाला मामले में चुनाव आयोग ने सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य के राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसके बाद झारखंड की सियासत में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उनकी जगह कौन लेगा। चर्चाएं हैं कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर काबिज किया जा सकता है। बढ़ सकती है विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें, झारखंड हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स से मांगा जवाब। बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच का आदेश इनकम टैक्स को दिया है। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि विधायक की संपत्ति की जांच करें। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वह इनकम टैक्स को मुहैया कराएं। इनकम टैक्स कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। जैक ने जारी किया 9वीं कक्षा का रिजल्ट, चेक करें स्कोर कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। रिजल्ट जैक के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने घोषित किया। जारी नतीजों के अनुसार हजारीबाग और कोडरमा जिले ने राज्य भर में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद 8वीं का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा।
झारखंड में भारी बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, किसान ऐसे ले सकेंगे लाभ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश, तूफान व बाढ़ को लेकर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इस कारण जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने नुकसान को लेकर जिले के सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मांगी है, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर किया जा सके। इधर जिला कृषि विभाग के आंकड़े के मुताबिक 31 जुलाई तक जिले में मात्र 32% ही रोपनी हुई थी, जबकि 15 अगस्त तक 48% रोपनी हुई है। बारिश के बाद खेतों में लगी फसल के बचाव के लिए किसानों को मैसेज भेजा गया है। इधर बारिश के बाद जिले के खेतों में कीड़े मकोड़े का हमला होता है। इस कारण इस समय किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करने का सुझाव जिला कृषि पदाधिकारी ने जिला में निबंधित किसानों को उनके फोन नंबर पर मैसेज भेजकर दिया है। पूर्वी सिंहभूम के जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने बताया कि अतिवृष्टि से खेतों में फसलों को नुकसान हुआ है। उसकी फोटो के साथ रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में या कृषि कार्यालय में किसान जमा करें, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई मुआवजा दिया जा सके। धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था देख भड़के उप परिवहन आयुक्त, 100 से अधिक ऑटो पर 6 लाख का जुर्माना। डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण करने धनबाद पहुंचे उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रविराज शर्मा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था देख भड़क गए। उन्होंने डीटीओ कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को फटकार लगाई और ट्रैफिक विभाग को बुलाकर ऑटो चालकों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने खुद अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान 100 से अधिक ऑटो बिना परमिट के पकड़ाए। उन पर लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामला, राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को भेजा अपना फैसला। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूचना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना जवाब भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग अब इस जवाब को झारखंड के विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को भेजेगा। फिर विधानसभा स्पीकर राज्यपाल के आदेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवगत कराएंगे। हालांकि इसको लेकर राजभवन से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग राज्यपाल के आदेश को अपने स्तर से अधिसूचित करेगा। कई सलाहकारों से परामर्श लेने के बाद राज्यपाल ने यह फैसला सुनाया है। मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर, सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इससे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांग थी। इस मांग को हेमंत सोरेन सरकार ने पूरा किया है। सुंदरी तिर्की ने कहा कि मानदेय बढ़ोतरी से करीब 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही अभिनंदन समारोह आयोजित कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि बुधवार को हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ हुई बैठक के बाद मानदेय वृद्धि की मंजूरी दी गई है। नेतरहाट में बोले सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र एजेंसियां हमें डराने का कर रही प्रयास, हम आदिवासी डरने वाले नहीं। लातेहार जिला अंतर्गत महुआटांड़ प्रखंड के नेतरहाट में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दमनकारी नीतियां चल रही है, लेकिन दमनकारी नीतियों से देश का भला नहीं होने वाला है। एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो पाएगा। राज्य में हमारी सरकार काम कर रही है तो विभिन्न एजेंसियां, ईडी, लोकपाल और अन्य माध्यमों से हमें डराया जा रहा है। कहा कि हम आदिवासी डरने वाले नहीं हैं। टुटुआ पानी में शुक्रवार को विकास मेला सह परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे नेता गुरुजी ने हमें आंदोलन करना सिखाया है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार नहीं दिया, इससे लगभग 30 वर्षों से आंदोलन कर रहे लोगों के साथ न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां भी आंदोलन हुए हैं और आंदोलन में शामिल लोगों पर हुए केस सभी वापस ले लिए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के रद्द होने पर विपक्ष को हो रहा दर्द। झारखंड सरकार द्वारा लातेहार जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र टुटुआ पानी में विकास मेला का उद्घाटन एवं परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। महुआटांड़ नृत्य मंडली के द्वारा नृत्य प्रोग्राम किया गया और सन जोशी +2 स्कूल महुआटांड़ के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में 2 अरब 47 करोड़ का परिसंपत्ति वितरण तथा विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया।
इस कार्यक्रम में विकास मेला विद्युत मंडल लातेहार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जिला पूर्ति लातेहार, सिविल सर्जन लातेहार और स्वच्छता प्रमंडल लातेहार के द्वारा विकास मेला लगाया गया। इधर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष को खूब दर्द हो रहा है। झारखंड सरकार का 136,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास बाकी है, जो देने का काम नहीं कर रही है। महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी 4 महीने से साजिश कर रही है, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा है। झारखंड की राजनीति हलचल पर एमपी निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा 3 बसों से विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जा रहा झामुमो। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। राज्य में हो रही राजनीतिक हलचल पर उनकी पैनी नजर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ताजा खुलासा किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को 3 बसों से छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। सदस्यता जाने के बाद हेमंत सोरेन किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पत्नी क्या, अगर हेमंत सोरेन चाहे तो दाऊद इब्राहिम या प्रेम प्रकाश, जिनके यहाँ AK-47 पकड़ा गया है, उन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये उनकी मर्जी होगी कि वो विधायकी रद्द होने के बाद क्या करेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि झारखंड में बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है, लिहाजा बीजेपी मध्यावधि चुनाव चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड से विधायक 3 बसों से छत्तीसगढ़ के बारामूला ले जा रहे हैं। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। देश में धान की खेती में आई 5.99% की कमी, झारखंड पश्चिम बंगाल में घटा रकबा। देश में इस बार सामान्य मानसून की भविष्यवाणी के बावजूद बारिश का वितरण असामान्य तरीके से हुआ। इसका सबसे अधिक असर धान की खेती पर पड़ा है। धान की खेती के रकबे में भारी कमी आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार धान की बुआई के रकबे में 5.99% की कमी आई है। इसके साथ ही इस बार धान बुआई का क्षेत्रफल 367.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। क्योंकि बारिश की कमी के कारण झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी के कारण खेती नहीं हो पाई है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 390.99 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई थी। शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की बुआई का रकबा 5.99% घटकर 367.55 लाख हेक्टेयर रह गया है। बकरी और पशु शेड योजना में बंदर बांट, लाभुकों को पता नहीं निकल गई है राशि। टॉक टू डीसी प्रोग्राम में बकरी शेड का निर्माण नहीं होने और पैसे की निकासी कर लिए जाने की शिकायत की थी। देवघर में बकरी शेड और पशु शेड योजना में बंदर बांट का मामला सामने आया है। देवघर में टॉक टू डीसी कार्यक्रम में लोगों ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद वीडियो अमलेवा गाँव पहुँचे तो यहाँ जिन योजनाओं में राशि का भुगतान हो चुका है उनका निर्माण अधूरा दिखा। साथ ही जिनके नाम पर राशि निकाली गई है उन्हें भी जानकारी न होने की बात पता चली है। यह मामला देवघर के मोहनपुर प्रखंड के कटवन पंचायत का है, जहां विकास के नाम पर सरकारी राशि की बंदर बांट का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने किया साफ, झारखंड में रहेगी जेएमएम की ही सरकार, सभी विधायक हैं एकजुट। झारखंड की राजनीति गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। सीएम हाउस में मंत्री विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विजय हांसदा, विधायक मथुरा महतो पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, जेएमएम का ही सरकार झारखंड में रहेगी। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नगर में राजकीय उत्कृमित +2 कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, जेएमएम के सभी विधायक एकजुट हैं, कल सभी रांची में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार थी और आगे भी रहेगी। किसी भी तरह का खतरा होने की संभावना से उन्होंने साफ इनकार किया है। कहा कि आगे भी हम पूर्व की भांति ही एकजुट रहेंगे।